नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वृश्चिक राशि वालों, बंद करो इमोशनल फूल बनना। आखिर कब तक आप ब्लैकमेल होते रहोगे? अब आपके टैलेंट से लोग आपको पहचानेंगे और आपकी कदर भी करेंगे। तो ऐसे में कुछ बातों का ध्यान भी रखना आवश्यक है। अमेजिंग पर्सनालिटी के लिए कुछ बातें बहुत मायने रखती हैं। तो आज हम आपको तमाम बातें बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। ये जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी होते हैं, लोगों को लेकर चलना जानते हैं, लेकिन इनका जो चंद्रमा है ना, थोड़ा कमज़ोर होता है। यानी इनका मन थोड़ा कमज़ोर होता है। इनका जो भावनाओं वाला पक्ष है, भावनात्मक पक्ष है, वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है और लोग इसी का फ़ायदा उठाते हैं। अब फ़ायदा कैसे उठाते हैं? ये होते हैं बहुत खुशहाल। अगर कोई घुसपैठिया आके इनकी लाइफ में थोड़ा सा भी उथल पुथल ना मचाए तो इनका जीवन बहुत अच्छा चलता है। पर इस दुनिया का ये रीत है, अगर पड़ोसी खुश रहे तो किसी को चैन ही नहीं आता। आप खुश हैं तो आपके पड़ोसी तो जलेंगे ही। तो पड़ोसियों का काम होता है जलने का, और यही चीज़ें यहाँ होती है, आपको ठेस पहुँचाने का, आपकी भावनाओं को कुचलने का। और बहुत कुछ, सिर्फ इतना ही नहीं होता, इसके आगे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके जीवन में घटती रहती हैं जिसका आपकी किस्मत से कोई लेना नहीं देना नहीं, लेकिन फिर भी लोग आते हैं और ठोकर मारकर आपका इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाते हैं। कहते हैं वृश्चिक राशि वालों को माँ का सुख नहीं मिलता, या तो ये माँ से दूर रहते हैं या फिर माँ से इनकी बनती नहीं है। शायद इसीलिए कहते हैं चंद्रमा यहाँ कमज़ोर होता है, क्योंकि चंद्रमा का सीधा संबंध माँ से होता है। जब माँ वाला पार्ट कमज़ोर हो जाए तो मन मस्तिष्क में थोड़ी सी उथल पुथल तो रहती है। जब भी आप अपनी माँ से मिलें, ये खास सुझाव है, हालांकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन आपके लिए ये खास सुझाव, जब भी आप अपनी माँ से मिलें, माँ को बोलिएगा थोड़े से अक्षत बिना टूटे हुए चावल आपको दे और आप उसे संभाल कर अपने पास रखिएगा। इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगी। करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आखिर इमोशनली लोग आपको इतना ज़्यादा परेशान क्यों करते हैं? कभी सोचा है आपने? वृश्चिक राशि वालों का क्या है, कोई अच्छे से बात करता है तो उनके पीछे ये पूरी दुनिया के खजाने लुटा सकते हैं। कोई अच्छे से अगर इन्हें बस लोग इसी का तो फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, कभी कभी तो इनका वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा होता है, कभी कभी वैवाहिक जीवन भी एकदम ही उल्टा होता है। तो यहाँ भी ये बहुत परेशान होते हैं। तो ऐसे में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको आपको जीवन में उतारना चाहिए, ताकि लोग बेवजह आपको परेशान ना कर सकें। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बेवजह लोग करते हैं। बिना मतलब के झूठ बोलेंगे, फ्रॉडगिरी करेंगे, निगेटिव ऊर्जाओं को फैलाएंगे, यानी नकारात्मक चीज़ों को फैलाते हैं। और हम मनुष्य हैं कि कभी कभी सकारात्मक चीज़ों के पीछे नहीं जाते और नकारात्मक चीज़ों के पीछे चल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर्षण होता है। वैसे आपको थोड़ा सा ये बातें लगेगा गोल गोल घुमा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आपको हम सिंपल भाषा में समझाते हैं। जब भी कोई आपसे सही बोलता है तो आप सोचते हैं बड़ा कड़वा बोल रहा है, लेकिन वही चाशनी में लपेट कर कोई बात करता है तो आपको लगता है वाओ क्या बात कर रहा है, सिर्फ मेरे बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर यही चीज़ें तो आपको धोखा देती है। यही तो हम तभी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के बातों में मत उलझिए, लोगों की बातों में मत पड़िए, क्योंकि आपका भी खुद का वजूद है। अपने वजूद को आपको खोना नहीं है। अपने वजूद को जिस दिन खो देंगे उस दिन आप कहीं के नहीं रहेंगे। अगर लगता है कि अभी तक बहुत सारी चीज़ें गलत हो चुकी हैं तो कोई बात नहीं है, अभी कुछ नहीं हुआ है। जब जागो तभी सवेरा। अब एक उम्मीद की किरण तो आपको दिखनी तय है। वैसे तो बहुत सारे हमारे दोस्त, भाई, बंधु, बच्चे लोग परेशान हैं इस लॉकडाउन की वजह से। तो क्या ये सब दिन रहेगा? बिल्कुल नहीं। अभी कुछ दिन और है, 2-3 महीने इंतज़ार कीजिए। फिर जैसे ही हमारे भारत के बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, डॉक्टर लोग बना लेंगे टीका, फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो टीका तो इंडिया में ही बनने वाला है। बहुत ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है, लेकिन समय थोड़ा सा भारी है। तो इसमें अपने टैलेंट को निखारिए ना, क्योंकि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। बस हमारी सोच में सकारात्मकता होनी चाहिए। हम
जैसा सोचते हैं ना भगवान वैसा ही देते हैं। सारा दिन रोएंगे, फूटी किस्मत को कोसेंगे तो किस्मत सच में फूट जाएगी। लेकिन आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे और एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे तो सच में किस्मत भी साथ देने लगता है। तो ये बात हमेशा ही ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे, आप अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखारिए। अब हमने कहा आप बहुत अच्छे सर्जन होते हैं, ये आपके जन्मजात गुण हैं। वैसे तो आप में बहुत सारे गुण होते हैं, तो उन संभावनाओं को तलाश कीजिए। आप अच्छा गाना गाते हैं, आप अच्छा डांस करते हैं, कम से कम बाराती डांस तो आता ही होगा, बस उसी को निखारिए ना। अभी तो बहुत सारे स्किल हैं, आप उसको निखारिए। स्कोप है आगे बढ़ने के, तो यहाँ पर अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालिए। आप अच्छा खाना बनाते हैं तो क्यों ना उन चीज़ों को हम बाहर निकालें। कभी कभी बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, बहुत अच्छा ड्राइंग बनाते हैं, न्यू इवेंट करते हैं, फूलों को सजाते हैं, तमाम तरह की अभी इतनी सारी चीज़ें हैं शायद हमें भी नहीं पता। लेकिन बच्चों के पास ये सारे बुद्धि बहुत होते हैं, उनका दिमाग कुछ अलग लेवल पर चलता है। पूरे परिवार के साथ बैठिए, आप लोगों की जो पसंद की चीज़ है उसको कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए और डालिए। कौन जाने कब किस्मत किसकी कहाँ जाके चमक जाए। हो सकता है भगवान आपको आसमान की ऊंचाइयों पर बिठाने के लिए ही आपको इस लॉकडाउन का महासंकट में फंसाया हो। तो पॉजिटिव सोच रखिए, आगे बढ़िए। जिस दिन आप सफल होंगे उस दिन हमें सबसे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे भारतवासी सभी इतने ज़्यादा टैलेंटेड रहें, हर कोई इतने ज़्यादा सुखी हों कि लोग कहें दूसरे देश के भी कि देखो भारत में कितनी सारी प्रतिभाएं हैं और अब निखर कर आ रही हैं सामने। प्रतिभाएं तो युगांतर से है। लेकिन चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने कहा इमोशनल फूल बनने से कैसे बचना है आपको, ये हम आपको अब बेहतर तरीके से समझाते हैं और अमेजिंग पर्सनालिटी के लिए आप क्या करें। तो अभी तक हमने आपके दिल को छूने की कोशिश किया है, देखते हैं कितने सफल होते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। किसी से मिलते हैं ना, आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी गंभीर होती है, सबसे अलग होती है, थोड़े से जुदा होती है। तो ऐसे में आप किसी से भी मिलिए तो एक बहुत खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ मिलिए, जैसे लगे कि आपका मुस्कुराहट उसके लिए दवा का काम कर रहा है। आपका तो दवा है ही मुस्कुराना, क्योंकि हंसना सबके लिए दवा है, लेकिन सामने वाले पर एक मरहम का काम कीजिएगा ना तो बहुत आनंद आएगा, क्योंकि वो दिल से दुआ देगा आपको और ये दुआ कभी खाली नहीं जाती। वैसे तो हमेशा ही किसी से भी बात करते हैं तो बीच बीच में उनका नाम लीजिए, उन्हें थैंक्स कहिए। किसी बात को आपको लगता है आपने गलती किया है तो सॉरी भी कहिए, और पहले आप जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना सीखिए। लोगों को सुनिए, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, फिर बाद में अपनी ओपिनियन दीजिए। ये ज़रूरी नहीं कि आपका ओपिनियन ही हर जगह मायने रखे, लोग क्या कहना चाहते हैं आपसे ये सुनना मायने रखता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरी कोई सुने और फिर हमें कुछ अच्छे शब्द कहें। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपके मनोबल को बढ़ाती है। बहुत बार क्या होता है ना, वृश्चिक राशि वाले जो होते हैं इनका लोग बेवजह फ़ायदे उठाते हैं, क्योंकि ये सफल तो होते हैं जीवन में, इतनी काबिलियत है इनमें, ये भूखे नहीं मरते। लेकिन होता क्या है, कोई भी कभी भी आता है इनको बजा के चला जाता है। अब बजाना क्या होता है ये तो आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि ये तो हमारे भारतवर्ष का शब्द है। तो ऐसे में कभी भी आया, इस्तेमाल किया, चला गया, यूज एंड थ्रो। आखिर आप भी तो इंसान हैं। तो ऐसे में आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप 10 घंटा 12 घंटा का भी ड्यूटी निभा रहे हैं, और फिर जब घर आएंगे वो भी दूसरों के लिए समय निकालेंगे? नहीं, अपने लिए भी निकालिए। दूसरों के लिए 1 घंटे का समय आप निश्चिंत कीजिए कि 1 घंटा हम किसी और के लिए देते हैं, 1 घंटा अपने लिए पर्सनल रखिए, क्योंकि आपका पर्सनल समय तो रहता ही नहीं ना। तो ऐसे में 1 घंटे, वो जो 1 घंटा आपका पर्सनल समय है उस समय अपने हुनर को निखारिए। 1 घंटा जो दूसरों को दिया है उस समय में आप लोगों की जो भी आप हेल्प करते हैं कीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, याद रखिएगा। तो ये होता है आपके पर्सनालिटी में निखार लाने के लिए, ताकि लोग आपको बेवजह इमोशनली ब्लैकमेल ना कर पाएँ। अक्सर आपको प्यार में भी धोखा मिलता है, लोग पीठ में छुरा भोंक के चले जाते हैं, आपको समझ में भी नहीं आता, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिए गए होते हैं, और अंत में पता चलता है आप तो खाली हाथ हो गए, आपने जिसके लिए लूटा वही आपको चोर बोल के चला गया। तो ये चीज़ें आपके साथ होती है। आपके अंदर जो एक कला है, एक प्रतिभा है, उसको निखारिए। आप यहाँ पर देखिए, सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, कि लगातार अपने आप को थोड़े से और बेहतर बनाते चले जाएं।
आपको क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करना है आपको बार बार। और आप हमेशा ही एक बात ध्यान बना के रखें कि आपको जीवन में क्या पाना है। जिस दिन उस पाने का लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, उस दिन मंजिल आपके नज़दीक आ जाती है। मंजिल खुद चलकर आपके पास आती है। एक बात हमेशा ही ध्यान रखिएगा, हम नहीं जाते मंजिल तक, क्योंकि हम तो सिर्फ कोशिश करते हैं, मंजिल तो खुद ही आती है। तो ये है आपकी अंदर छुपी हुई टैलेंट, प्रतिभा। तो इस तरह से आप दुनिया को जीत सकते हैं। लोग आपकी अब प्रवाह करने लगेंगे जिस दिन लगेगा उनको कि सच में ये बहुत प्रतिभावान है। तो चलिए, आज हम आपको आपके पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन दो बातें ज्योतिष के। वे जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं ना, धन कमाने की बहुत चाहत होती है, बहुत मेहनत के बाद धन कमा भी लेते हैं, लेकिन धन इधर की उधर चले जाता है। तो ऐसे में धन आए भी बचे भी क्या करेंगे? हल्के हरे रंग का, लाइट ग्रीन कलर का कपड़ों का आप प्रयोग करें और बुधवार के दिन हरी चीज़ों का दान करें। ब्लैक रंग भूल कर भी ना पहने। अगर आपका यूनिफॉर्म है तो बस वहीं तक सीमित रखें, घर में ना पहने, वरना पारिवारिक जीवन में भी बाधाएं आएंगी, ऑफिस का माहौल का खराब होगा। तो ज़रा संभल के रहिएगा। और अगर आप चाहें तो, वैसे हमने पहले भी बताया लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं, एक तांबा का छल्ला बाएं हाथ की अनामिका उंगली में मंगलवार को धारण करें और एक चांदी का छल्ला दाहिने हाथ की छोटी उंगली में सोमवार की शाम में धारण करें। इससे आपका करियर, आपका पारिवारिक जीवन और संतान संबंधी कोई भी परेशानी हो समाप्त हो जाएगी और आप में छुपी हुई प्रतिभा भी लोगों के सामने आएगी, आपको भी सुकून मिलेगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए, आपको लगे कि हाँ आपके लाइफ में बदलाव आ रहा है, तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।